हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज सभी को प्रॉपरली आ रही है क्या? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत तेजी से आवाज आ रही है, तुम्हारा कान फट गया होगा, उसके लिए सो सॉरी यार। चलो। मेरी आवाज एकदम प्रॉपरली आपको आ रही है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सभी लोग बता देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा लेक्चर 5, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, जिसका नाम है आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। इसके बाद कल तुम्हारी आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की। कल ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, बिकॉज फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और आपके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट है ना, वो बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें समय बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगा। कल हम लोग वो आपका कल ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, और परसों अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब संडे तक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैं खत्म करवा दूंगा। और मंडे से वी विल स्टार्ट विद द जेनेटिक्स वाला पार्ट। ओके, मंडे से वी विल स्टार्ट विद द जेनेटिक्स। ओके, यस। अगर मेरी आवाज अगर प्रॉपरली आ रही है, एक बार मुझे कमेंट में आप लोग बता देंगे। कोई दिक्कत किसी को? क्या कोई दिक्कत किसी को? अच्छे से बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? चलो जी, शुरू करें। आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारे सेशन को जी। ओके, चलो जी, आइए। चलो, अच्छा, कोई भी आलतू फालतू बातें नहीं करने वाला है जी। हाँ, मैं कल वाला पीडीएफ है ना, आज दोनों को मैं साथ में कवर कर लेता हूँ जी। आज हम लोग है ना, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर करने वाले हैं जी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने ऐसे बच्चे हैं सर, हमको ना मेंस्ट्रुअल फेज में, फिर फॉलिकुलर फेज में, ओव्यूलेटरी फेज में और ल्यूटियल फेज में ना बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, बहुत सारे बच्चों को ना ये ग्राफ ही समझ में नहीं आता है। और यहां से अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाए ना, हमारा मुंह सबसे पहले बनता है। सवाल बनेगा नहीं, लेकिन मुंह सबसे पहले बनेगा जी। हम लोग बहुत बेसिक से यहाँ पे बेटा जी शुरू करने वाले हैं। हम बिल्कुल भी यहाँ पे समय वेस्ट नहीं करेंगे जी। मैं बकायदा आपका एक नोट्स बनवा देता हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी। ओके, चलो आ जाओ जी। हमारा टॉपिक का नाम क्या बेटा जी? ओके, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ये क्या बेटा जी, ये जो साइकिल है, ये तुम्हारा प्रीमेट्स में होता है या तुम्हारे पास नॉन प्रीमेट्स में होता है? मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है आपके पास, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये आपका एक रिप्रोडक्टिव, ये आपका एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन फीमेल प्रीमेट्स। ये आपका प्रीमेट्स में देखने को मिलेगा, नॉन प्रीमेट्स में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रीमेट्स में कौन कौन आपके पास आते हैं? कोई इसका एग्जांपल मुझे बताएगा? जैसे कि ह्यूमंस, ओके, मंकी और आपके एप्स, ये लोग हमारे प्रीमेट्स हैं। ओके, ये सब प्रीमेट्स है। तो प्रीमेट्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है जी। नॉन प्रीमेट्स में क्या देखने को मिलेगा? नॉन प्रीमेट्स में क्या देखने को मिलेगा? नॉन प्रीमेट्स में बताइए एक बारी। उनमें हमको ईस्टर साइकिल देखने को मिलता है। अच्छा, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, उसकी शुरुआत और एंड होती है क्या? क्या बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक शुरुआत होती है एंड देयर इज अ एंड। ओके, तो ये साइकिल में ना आपके दो फेजेस होते हैं। इस साइकिल में आपके दो फेजेस होते हैं। पहले फेज को अपन क्या कहते हैं? मिनार्क। पहले फेज को अपन मिनार्क कहते हैं, और सेकेंड फेज को अपन मीनोपॉज कहते हैं। मिनार्क और मीनोपॉज कहते हैं जी। मिनार्क जो होता है वो कब होता है? ये आपका फर्स्ट, जब मेंस्ट्रुअल आपके पास जब साइकिल होती है, उसे अपन मिनार्क कहते हैं। ओके, जो पहला आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसे अपन मिनार्क कहते हैं। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होता है क्या? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जी। मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज क्या होता है जी? ओके, मीनोपॉज में तुम्हारा यहां पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो आपका स्टॉप हो जाता है। कौन से स्टेज पर जी? एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 साल में आके आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका यहां पे बंद होता है जी। अच्छा, क्या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मंथली चलते रहता है क्या ये इवेंट? ये आपका मंथली इवेंट चलते रहता है क्या जी? ओके, जो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है ना, मेंस्ट्रुएशन जो होता है,
ये तुम्हारे पास रिपीटेड इंटरवल पे चलता है जी, इज रिपीटेड एट कितना इंटरवल, एट एन इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज, और ये आपका हर महीने चलते रहता है। और हर महीने कितने एग आपके रिलीज होते हैं, आपके हर महीने कितने एग आपके रिलीज होते हैं जी, 1 egg रिलीज फ्रॉम द ओवरी। क्या ये बात क्लियर है आपको? आपका हर एक मंथ में एक ही आपका एग रिलीज होगा जी। लेकिन अब देखो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है बच्चों का, बच्चों को ये लगता है ना कि सर हमारे पास पूरे महीने ब्लीडिंग होता है, ऐसा नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ना फेजेस में डिवाइड किया गया है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना बेटा जी, ये आपका फेजेस में होता है। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारे पास कितने फेज हैं? हम लोग एकदम फेज से चीजों को शुरू करने वाले, फेज से अपन शुरू करेंगे जी। हमारे पास कुल 4 फेजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके पास 4 फेजेस होते हैं, जो कि 28 से 29 दिन के लिए आपके पास चारों फेजेस आपके एक्टिव होते हैं जी। ओके, चलो जी। अब पहला फेज कौन सा है? फर्स्ट फेज इज योर मेंस्ट्रुअल फेज। डिटेल में अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड होता है आपके पास फॉलिक्यूलर फेज। ओके, थर्ड होगा आपका ओव्यूलेटरी फेज, और फोर्थ होता है आपके पास ओके ल्यूटियल फेज। ओके, हम लोग फॉलिक्यूलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं क्या? अब क्यों कहते हैं इसका भी मैं तुमको रीजन अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। और ल्यूटियल फेज को अपन सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई? क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई? क्या इतनी बातें क्लियर हो गई जी? ओके, ठीक है। 3 लाख एग नहीं थे हमारे पास, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचे हुए थे, और वो डिजेनरेशन चलता हुआ रहता है जी। ओके दिव्या, मैंने कल बताया हुआ था जी। ओके, अच्छा, मेनोपॉज होने के बाद बहुत महीने बाद मेंस्ट्रुएशन दिखाई दे, तो वो देखो वो फिर कुछ कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम होगा। ओके सुष्मिता, दैट कैन बी द सम क्लिनिकल प्रॉब्लम जी। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्या यहां तक कोई भी डाउट है? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। क्लियर? ओके, यस, हाँ। प्रीमेट्स का मतलब जो कि नरिशमेंट अपने यंग वंस को दे पाती, उनको अपन प्रीमेट्स कहते हैं जी। चलो, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है जी। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं तुमको देसी भाषा में ना हर एक चीज को मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद है ना हम लोग शुरू करेंगे। यार मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने का है ना आपको का बहुत आसान चीज है। आपको 2 चीज पता होना चाहिए हर एक फेज के बारे में, व्हाट हैपेंस और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट हैपेंस एंड कौन सा हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सबसे पहले अगर आप बड़े गौर फरमाओगे बेटा जी, सबसे पहला फेज हमारे पास कौन सा देखने को मिल रहा है? 1 नंबर में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? मेंस्ट्रुएशन। अब ये मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन दिस फेज? कोई मुझे बताएगा इसमें होता क्या है? तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग है ना, यूट्रस की कौन सी लाइनिंग? दी लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की कौन सी लाइनिंग? आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जो यूट्रस की आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना, वो आपकी शेड कर जाती है। शेड का मतलब है वो आपकी उतर जाती है जी। बिकॉज क्यों? बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ नो फर्टिलाइजेशन या नो प्रेगनेंसी बोल दो। प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम मेरी शेड कर गई है। इससे क्या होगा? इट विल कॉज ओके ब्लीडिंग। इससे क्या होगा? आपका ब्लीडिंग होगा। क्या आपका ब्लीडिंग देखने को मिलेगा? क्या ब्लीडिंग देखने को मिलेगा क्या? अब यार ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका पास मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशनल फेज है, ये कितने दिन तक के लिए रहता है? ये कितने दिन तक के लिए रहता है? 3 to 5 डेज। ये 3 to 5 डेज तक आपके पास रहता है जी। क्या ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या?
ओके, क्या ये पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से? मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि हमारी एंडोमेट्रियम की जो लाइन, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड कर जाती है, बिकॉज कि सर किसी प्रकार की प्रेगनेंसी नहीं हुई है। ओके, प्रेगनेंसी नहीं होगा तो ये तुम्हारे पास शेड कर जाएगा। अगर शेड करेगा तो एंडोमेट्रियम के पास क्या ब्लड सप्लाई था, हाईली वेस्कुलर था। याद करो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यस, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाईली क्या था बेटा जी, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर था। तो एंडोमेट्रियम जब शेड करेगा तो आपके पास मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग होती है फॉर 3 to 5 डेज। ओके, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी बहुत ही जरूरी, 3 से 3 या 5 दिन तक आपके पास ब्लीडिंग देखने को मिलता है जी। अब क्यों होता है उसका रीजन हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आइए, अब जैसे एक बार शेडिंग हो गया, क्या मेंस्ट्रुएशन उसके बाद रुक जाती है? नहीं सर। ओके, हमारी यूट्रस को ये लगता है ठीक है कोई नहीं, ये अटेम्प्ट फेल हो गया, अगले अटेम्प्ट में मैं फिर से ओव्यूलेशन करवाऊंगी और फिर से मैं इंतजार करूंगी कि मेरा स्पर्म आएगा और मेरा फर्टिलाइजेशन आपका होगा। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन फेज आपका एंड करता है तो आपके पास अगला फेज शुरू होता है, ओके, जिसका नाम क्या है बेटा जी, फॉलिक्यूलर फेज। ओके, 7 से लेके 13 डेज तक आपके पास ये चलता है जी। नाम क्या आपका उसका, फॉलिक्यूलर फेज। ये आपका सेकंड फेज है जी, क्लियर है? अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है, फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है मैं आपको यहाँ पे कोने में लिखा देता हूँ जी। यहां पर बॉडी प्रिपेयर करती है क्या एग को फॉर ओव्यूलेशन। यहां पर बॉडी प्रिपेयर कर रही है कि भैया ओव्यूलेशन के लिए बॉडी फिर से प्रिपेयर कर रही है, मतलब यहां पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखो यहां पर ना दो चीजें हो रही है, आपको ना मैं एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है। फॉलिकुलर फेज में आपके पास दो जगह पर बदलाव चलती है। सर दो जगह पर कहां पे? आपके ओवरी में बदलाव चल रही है और आपके यूट्रस में बदलाव चल रही है। सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओवरी में क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा क्या? ओके, जब फॉलिकल डेवलप होती है तो फॉलिकल्स एक हार्मोन को रिलीज करती है। कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा वो कौन से फॉलिकल्स कौन से हार्मोन को रिलीज करेगी? ओके, वो प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन। वो फॉलिकल्स क्या रिलीज करेंगे आपके पास, ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। और ये ईस्ट्रोजन क्या करता है ना, यूट्रस में थिकनिंग प्रोड्यूस करेगा। ओके, यूट्रस में ये ईस्ट्रोजन जो है, यूट्रस में आपको थिकनिंग देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत ध्यान से सुनना। ओके, फॉलिकल का डेवलपमेंट किसने कराया? फॉलिकल का डेवलपमेंट किसने कराया? आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये चीज कहां पे हो रहा है? ओवरी में हो रहा है क्या, फॉलिकुलर फेज में? क्योंकि ये सब इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी में आपके पास फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कौन कराएगा? आपका एफएसएच करवाएगा। और जो भी तुम्हारा डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करेंगी, और ये ईस्ट्रोजन जाके क्या करेगा, यूट्रस में थिकनिंग करवाएगा। करवाएगा थिकनिंग। क्या थिकनिंग? क्या यहां तक किसको डाउट है? अरे रुक जा, प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर अभी हम आ रहे हैं, हमारी प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट रुको। अब क्या होगा बेटा जी, ओव्यूलेशन कब होगा? ओव्यूलेशन कब होगा? ओव्यूलेशन कब होगा? जैसे मेरे पास जब मैच्योर एग जो है जब वो रिलीज करेगा, कहां से? ग्राफियन फॉलिकल से जैसे वो निकलेगा, ओव्यूलेशन में क्या होता है, आपका एलएच सर्ज आता है जी। ओके, एलएच सर्ज आता है जी। ओके, जैसे तुम्हारे पास एलएच सर्ज आएगा, हाँ ठीक है रुक जाओ यार, क्यों बातें कर रहे हो? देखो, एलएच सर्ज की वजह से क्या होगा जी, ग्राफियन फॉलिकल में से कौन निकलेगा? एलएच सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल्स में से तुम्हारे पास ओके ओवा निकल जाएंगे, ओवा निकल जाएंगे। और इस समय तुम्हारा ईस्ट्रोजन भी अपने पिक पे रहता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन आपका क्यों हुआ है जी? एलएच सर्ज की वजह से हुआ है। क्लियर है? इस समय तुम्हारे पास जो लेवल होगा ईस्ट्रोजन का, वो तुम्हारे पास अब धीरे धीरे कम होते हुए चले जाएगा, बिकॉज ईस्ट्रोजन क्या करेगा, यूट्रन लाइनिंग को मेंटेन करेगा। अच्छा, अगर आपको याद होगा, एक बार ही अगर तुम्हारा ओवर रिलीज हो गया, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स किस में बदलता है? ग्राफियन फॉलिकल्स तुम्हारे पास किस में बदलता है बताइए? अब वो फॉलिकल्स हमारा खाली है, वो बदलता है तुम्हारे पास कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम में एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास आता है ल्यूटियल फेज में। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है बेटा जी, यहां पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम किससे बना है? कॉर्पस ल्यूटियम किनसे बना है बताओ एक बारी? कॉर्पस ल्यूटियम जो भी मेरा ग्राफियन फॉलिकल था
वो रीजनरेट करेगा ना, जो मेरे पास ग्राफेन फॉलिकल्स होते हैं, ओके, जो रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर का बॉडी, और वो कॉर्पस ल्यूटियम किसको रिलीज करेगा बताओ, ओके, इट विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, ओके, वो प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करेगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये यूट्राइन लाइनिंग को और थिक करेगा, ये थिकन करता है यूट्राइन लाइनिंग को, करेगा क्या, ओके, ठीक है, सो दैट कि आपके पास अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन आपका प्रॉपर्ली हो जाए। बट इस लेवल पे एस्ट्रोजन का लेवल जो होगा वो बढ़ेगा या कम होगा, अब तुम्हारा एस्ट्रोजन का जो लेवल है ना वो कम रहेगा। बस इतना ही मुझे बताने का था और कुछ नहीं, एनसीईआरटी में ये घुमा फिरा के सवाल पता है क्या आएगा, लिख लो और ये पेपर में आएगा, ओके, बिफोर ओव्यूलेशन यूट्रस की लाइनिंग को कौन मेंटेन करता है, यूट्रस में कौन यूट्राइन लाइनिंग करता है बिफोर ओव्यूलेशन, बताओ एक बारी, बिफोर ओव्यूलेशन यूट्राइन लाइनिंग को कौन मेंटेन करेगा, मैं पूरा रिपीट करूंगा, ओव्यूलेशन के पहले कौन करेगा, हार्मोन का नाम बताओ, ईस्ट्रोजन, आफ्टर ओव्यूलेशन यूट्राइन लाइनिंग को कौन थिक करेगा, भाई यही कंसेप्ट पेपर में आता है, आज इट इज उठ के आता है, मैं तुमको स्टोरी फिर से रिपीट करता हूं जी, ओके, दोनों एक ही है, दृश्य बोथ आर सेम। देखो पहले तुम्हारे पास कौन सा फेज आया, पहले कौन सा फेज आया, ओके, मेंस्ट्रुअल फेज, लास्ट फॉर, अच्छा ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन आपका कब होता है 14th डे पर, और ल्यूटियल फेज जो है, ओके, जो ल्यूटियल फेज है वो तुम्हारे पास कब से कब तक चलेगा, ओके, ल्यूटियल फेज पूरा, तो ये तुम्हारे पास 15 से 28 डेज तक चलता है जी, ओके, और ये तुम्हारे पास 6 to 14 डेज तक चल रहा है फॉलिकुलर फेज। पहला देखो मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं जी, पहला तुम्हारे पास कौन सा फेज है बेटा जी, पहला मेंस्ट्रुअल फेज, जहां पे क्या हो गया है बेटा जी, एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो गई है, मतलब जो यूट्रस की जो लाइनिंग थी एंडोमेट्रियल लाइनिंग उसकी शेडिंग हो गई है, बिकॉज प्रेगनेंसी नहीं हुआ था, ओके, ठीक है, और आपके पास ब्लीडिंग, अच्छा इस ब्लीडिंग के समय क्या पेन होता है क्या बेटा जी, इस ब्लीडिंग के समय पेन आपको देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर। अब एक बार जब तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेज जब खत्म होता है, तुम्हारा दूसरा फेज शुरू होगा, उसका नाम है फॉलिकुलर फेज। अब इस फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम और क्या है, इसको अपन प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। देखो हमने क्या बताया है कि ओवरी में भी आपका फॉलिकुलर फेज चलता है और आपका यूट्रस में भी आपका फॉलिकुलर फेज चलता है, तो ओवरी में तुम्हारा चल रहा है क्या फॉलिकुलर फेज, और यूट्रस में चलता है प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है नया चीज का बनना, देखो when this word came प्रोलिफरेटिव और या तुम्हारे पास क्या कहते हैं फॉलिकुलर, आपको समझना होगा जब फॉलिकुलर के बारे में बात हो रही है तो हम लोग ओवरी के बारे में बात करें, जब प्रोलिफरेटिव के बारे में बात हो रही है तो हम लोग यूट्रस के बारे में बात कर रहे हैं जी, क्लियर है, ओके, कशिपा बता दे रहा हूं मैं, ये बात समझा क्या, ओके, क्यों इसके पास दो नाम दिया गया है, दो नाम दिया गया है, बहुत देखते हैं बोथ आर सेम बिकॉज फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में इवेंट सेम टाइम पे दो जगह पर दो अलग अलग इवेंट चलता है, ओवरी में क्या चलेगा न्यू फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा और यूट्रस में तुम्हारे पास लाइनिंग होगी, तो ओवरी में जो फॉलिकल्स बन रहा है उसके लिए फॉलिकुलर फेज बोला, और यूट्रस में क्या कहते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग बन रही उसके लिए प्रोलिफरेटिव फेज बोला। चमका नहीं चमका, बहुत बेसिक एस्पेक्ट है, इसको समझो जी, क्लियर हो गया। तो फॉलिकुलर फेज जो है वो 6 से 14 दिन तक आपके पास चलता है, 13 दिन पे आप बोलोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है जी, ओवरी में क्या होगा बेटा नया फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, जब फॉलिकल बनेगा तो कौन रिलीज होगा, क्या रिलीज होता है, फॉलिकल्स बनेगा तो ईस्ट्रोजन आपके फॉलिकल्स रिलीज करते हैं जी, ओके, फॉलिकल्स बनाने में कौन सा हार्मोन आपके हेल्प करेंगे जी, एफएसएच, जो कि एक प्रकार का गोनाडोट्रोपिन्स है, ओके, एट द सेम टाइम में ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, बताओ, ये जाएगा तुम्हारे यूट्रस में, अभी लाइनिंग करना शुरू करेगा, थिकनिंग शुरू कर दिया यूट्रस के, थर्ड फेज में आओ, ओव्यूलेटरी फेज में, ओव्यूलेशन वाले फेज में क्या होता है बेटा 14th डे को ये होता है, इसमें एक एलएच सर्ज आएगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा ग्राफिन फॉलिकल है ना वो फट जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक सर्ज आएगा जिससे कि ग्राफिन फॉलिकल्स हमारा रप्चर कर जाएगा और ओवर रिलीज हो जाएगा,
अब क्या होगा, जो तुम्हारे पास ओवा है वो तो तुम्हारे फलोपियन ट्यूब से यूट्रस अपना क्या कहते हैं यूट्रस की ओर बढ़ता है, लेकिन जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो कहां पे जाएंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स तुम्हारे पास बदलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, और वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये यूट्राइन लाइनिंग को थिक करेगा। इसका मतलब क्या ओव्यूलेशन के पहले भी यूट्रस की लाइनिंग को थिक करना था क्या, क्या 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 बेटा जी, क्या? ओके सुनो, हाँ बस वही बात है। ओके, क्या ओव्यूलेशन के पहले भी यूट्रस की लाइनिंग को थिक करना था क्या? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, बताना कौन था रिस्पॉन्सिबल? प्रोजेस्टेरॉन कि ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल था, ईस्ट्रोजन। और ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज अपन कब बोलेंगे जी, जब हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में बात करें। सेक्रेटरी फेज भी अपन इसी को कहते हैं। क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया। अब ना मैं तुमको पहले डायग्राम पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। सुनो अब इस डायग्राम को समझो जी। अब इवेंट कहां कहां पे आपके पास चल रही है, पहले इस चीज को समझना, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे जी। हमारे पास जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह पे बदलाव होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने जगह पे बदलाव हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह पे बदलाव होती है। आपका ओवरी में चेंजेस आता है और आपका यूट्रस में चेंजेस आता है। क्लियर? अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनो। यहां पे अगर तुम देखोगे यहां पे, तो यहां पे यूट्राइन इवेंट को दिखाया गया है, मतलब यूट्रस में क्या क्या बदलाव आ रही है, ठीक है, यूट्राइन इवेंट को यूट्रस में। ओके देखो जी, अब देखो हमारे पास चार फेज था बेटा जी, चार फेज था। ओके, एक था मेंस्ट्रुएशन, एक था मेंस्ट्रुएशन, ओके एक सेकेंड, ये पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरा तो तुम्हारे पास फॉलिकुलर फेज, जिनको प्रोलिफरेटिव भी बोला गया। देखो मैं यहीं पे लिखवा देता हूं कि व्हेनेवर द टर्म फॉलिकुलर्स कम, किसके टर्म में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूट्रस के लिए। प्रोलिफरेटिव, सॉरी फॉलिकुलर के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओवरी, बिकॉज फॉलिकल का डेवलपमेंट आपका ओवरी में हो रहा है। और जब प्रोलिफरेटिव के बारे में हम बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूट्रस। उसी प्रकार ये ल्यूटियल फेज है, ओवरी, ओवरी, ओवेरियन हार्मोन, और सेक्रेटरी फेज आपके पास यूट्रस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आपका बिगिन करेगा। यूट्राइन इवेंट में देखो क्या क्या होता है। फिर तुम्हारा दूसरा इवेंट ओवरी में चलेगा, इसको अपन कहेंगे ओवेरियन इवेंट, ओवेरियन इवेंट। अब देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए ये दो जगह पर बदलाव होती है, ये क्लियर हो गया आपका, ये दो जगह पे बदलाव होती है। आपने हमको बता दिया कि सर हाँ ये दो जगह पे आपका बदलाव होती है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए आपके हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्या? तो दो जगह के आपके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है पीट्यूटरी हार्मोन। कौन कौन होंगे यहां पे आपके LH एंड आपका FSH, और एक आपके होंगे ओवेरियन हार्मोन। इसमें प्रोजेस्टेरॉन और तुम्हारे पास ईस्ट्रोजन। ध्यान सुना जी, ओके बहुत इंपॉर्टेंट अभी एस्पेक्ट बता रहा हूं जी। सबसे पहले यूट्रस में क्या क्या होगा, बड़े गौर से देखना। यूट्रस में स्टार्टिंग के 1 से लेके 5 डेज, मतलब यहां पे मेंसेस बोला गया है। मेंसेस का मतलब है यहां पे तुम्हारा ब्लड आया है क्या, ओके ब्लीडिंग हो रहा है, ओके ब्लीडिंग आपको देखने को मिला। मेंसेस का मतलब है ब्लड, ओके आपके पास ब्लड रिलीज हुआ है। इसके बाद क्या हुआ बेटा, आपके पास फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने लगा। अब बताओ अगर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट अगर होगा तो कौन से हार्मोन की जरूरत होगी, बताओ। अगर 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 हमें ये करना होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाना होगा, तो यहां पे किस क्या होता है, जब जब फॉलिकल्स बनेंगे तो कौन रिलीज होगा, जब फॉलिकल्स बनेगा आपका कौन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन। देखो ईस्ट्रोजन। तो पहले अगर हम बात करेंगे तो ओवेरियन हार्मोन्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ठीक है। तुम देखो यहां पे 13 दिन के पहले क्या ईस्ट्रोजन तुम्हारे पास ग्रो किया है क्या, ईस्ट्रोजन ये क्या कर रहा है, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करा रहा है। जब तुम्हारा फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है उस समय ईस्ट्रोजन आपका रिलीज हो रहा है, देख रहे हो। आपका
क्या ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये जो आप ब्लू लाइन आप देख रहे हो, क्या ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है क्या फॉलिकुलर फेज में? ध्यान से देखना, किसका लेवल बढ़ा है फॉलिकुलर फेज में? किसका लेवल बढ़ा? ईस्ट्रोजन का। क्यों बढ़ा भाई? क्यों बढ़ा ईस्ट्रोजन का लेवल? क्यों बढ़ा? बिकॉज ग्राफेन फॉलिकल जो भी मैच्योरिंग फॉलिकल्स है वो आपके पास ईस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे रिलीज। चलो सर करेंगे, कोई दिक्कत की बात हमें तो है ही नहीं। एट द सेम टाइम में अगर तुम देखोगे तो यहां पे आपको एफएसएच भी थोड़ा देखने को मिल रहा है, बिकॉज उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। ओके, एफएसएच बहुत रिक्वायर्ड है फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक बिल्कुल भी डाउट नहीं। अब क्या, जैसे तुम्हारे पास ये जो लाइन जो दी है, ये जो ड्रॉ किया गया ना, ये वाला लाइन, ये तुम्हारे पास एक्चुअली में ओव्यूलेशन को शो कर रहा है, ये ओव्यूलेशन को शो कर रहा है। कब हो रहा है ये हो रहा है तुम्हारे पास 14th डे को। 14th डे को क्या हुआ था बेटा जी? एलएच का सर्ज आया था, तुम देख रहे हो ये एलएच सर्ज आया था, एलएच आपका सर्ज आया है जी, आया है आपका एलएच सर्ज आया है। ओके, एट द सेम टाइम में आपके पास यूट्रस में क्या रहा है, यहाँ पे लाइनिंग बनना शुरू हो चुका है ईस्ट्रोजन की वजह से। अब क्या होगा? अब सुनो, जैसे तुम्हारा ओव्यूलेशन हो जाएगा, अब तुम्हारे पास एलएच और जो मेरे एफएसएच है वो तो कम हो जाएंगे ना, देखो वो अब अल्टीमेटली तुम्हारे डाउन होने लगे। लेकिन यहां पे अगर तुम देखोगे तो इस वाले जगह पे आपका एफएसएच का लेवल बढ़ा, ये आपका एफएसएच है ना, क्यों बढ़ा एफएसएच का लेवल? अगला साइकिल करवाना है ना, तो अगले साइकिल के लिए तो भाई लगेगा एफएसएच। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से समझना बेटा जी, ध्यान समझना। ओव्यूलेशन के बाद किस हार्मोन का लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन? बताओ किसका बढ़ेगा सर? प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन को यहाँ पे रेड में दिखाया गया है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया है। ओके, और यहाँ पे आपके पास ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे आपके पास कम हो रहा है, बिकॉज देखो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के लेवल दोनों क्या करेंगे, यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करके रखते हैं। क्या इस बात को समझ में आया आपके? तो पोस्ट ओव्यूलेशन, ओके मतलब सॉरी प्री ओव्यूलेशन, किस हार्मोन ने यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन किया था? दिमाग लगाना, मैं तुमको एकदम अभी बता देता हूं। ओके सर, फॉलिकल डेवलपमेंट में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन डिफरेंस मैं दोनों का डिफरेंस हमको समझा देता हूं। ओके बताओ, आपके पास ओव्यूलेशन के पहले यूट्राइन लाइनिंग में कौन हेल्प किया था तुम्हारे पास? ईस्ट्रोजन ने तुमको हेल्प किया था, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। ओव्यूलेशन के बाद यूट्रस लाइनिंग को किसने मेंटेन किया? प्रोजेस्टेरॉन को। प्रोजेस्टेरॉन आया कहां से? तो सर ग्राफेन फॉलिकल्स ने प्रोड्यूस किया। ग्राफेन फॉलिकल्स आपके पास, रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुए थे, और कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोड्यूस किया था मेरे पास क्या? प्रोजेस्टेरॉन को जी। ओके अब देखो जी, ओवेरियन इवेंट क्या क्या हो रहा है जी। देखो, मेंस्ट्रुएशन जब तुम्हारे पास चलते रहता है पेट में, मतलब जब ब्लीडिंग चल रहा है, उस समय तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल, ये तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये तुम्हारे पास मेच्योर फॉलिकल्स, ठीक है। ओव्यूलेशन हुआ 14th डे को, और ये तुम्हारे पास डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, कौन से कलर का है? येलो कलर का है क्या? अब बाद में तुम्हारे पास क्या होगा, जब प्रेगनेंसी नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फटाक से गिरेगा। देखो यहाँ पे फटाक से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी गिरा हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा, तभी तो एंडोमेट्रियम की जो एंडोमेट्रियम है वो शेड कर जाती है। शेड करने का रीजन क्या है? एंडोमेट्रियम क्यों शेड की है? सडनली तुम्हारे पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल गिरा है, उसकी वजह से आपका शेडिंग देखने को मिला है जी। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्या यहां तक कोई भी डाउट है? टिल हियर एनी डाउट? मैं तुमको फिर से रिवाइज करवाता हूं, कोई ज्यादा ये हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है, बढ़िया तुमको ना समझ में नहीं आता। देखो पहले मुझे ये बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन दिस? तो आप बोलोगे सर पहला यूट्रस और दूसरा ओवरी। कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो पिट्यूटरी हार्मोन, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पिट्यूटरी हार्मोन है जिसका नाम है एलएच और आपका एफएसएच। ओके, और ओवेरियन हार्मोन में कौन होगा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जी। पहला तुम्हारे पास क्या होगा जी? ओके ठीक है जी, हाँ ओके चलो जी सुनो, सबसे पहला तुम्हारे पास होगा मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि तुम्हारा 1 से लेके 3 मतलब 3 से लेके 5 डेज तक चलेगा। यहाँ पे ब्लीडिंग चल रहा है जी, ब्लीडिंग चल रहा है जी, ब्लीडिंग चला है, ब्लीडिंग चला, ब्लीडिंग चला। क्यों चला ब्लीडिंग? अगर कोई तुमसे पूछे कि ब्लीडिंग क्यों चला, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि ब्लीडिंग क्यों चला, तो आप रीजन क्या दोगे? अगर आपसे पूछे कि ब्लीडिंग क्यों चला, क्या रीजन दोगे आप? बताइए। बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ द हार्मोन। लिख लो यहाँ पे, अब तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? लो या ड्रॉप ऑफ
प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का लेवल। क्लियर है? क्लियर है? ये ब्लीडिंग, ब्लीडिंग क्यों हुआ बेटा जी? बिकॉज आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल सडनली गिरा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब ब्लीडिंग में एक्चुअली होता क्या है? ब्लीडिंग में क्या होता है जी? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड कर जाती है। अगर आपको इतना याद होगा, एंडोमेट्रियम को पकड़ के किसने रखा है? तो प्रोजेस्टेरॉन ने पकड़ के रखा है। भाई वो इंतजार में था कि भैया अब आएगा आएगा, स्पर्म आया ही नहीं। ओके, एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो गई, मतलब क्या? एंडोमेट्रियम गिर गया जी। अच्छा, वो तुम्हारे पास येलो कलर बॉडी है अनुज। इसके बाद कौन सा फेज होगा? इसके बाद ज्योति कौन सा फेज होगा? कौन सा फेज होगा? कौन सा फेज होगा? जो दर्द और जो ब्लीडिंग होता है ना, वो मेंस्ट्रुअल फेज में होता है। ओके, आ जाओ फॉलिक्यूलर फेज, जिसको अपन प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। अब ये कब से कब तक चलेगा आपके पास? आपके पास ये 6 से लेके 13 डेज तक चलता है जी। ओके, अब यहां पे बदलाव कहां पे आता है? आपका यूट्रस में आता है और तुम्हारे पास ओवरी में आता है। देखो ओवरी में क्या होता है? न्यू फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एफएसएच। तो थोड़ा सा आपको एफएसएच का लेवल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर एफएसएच नहीं बढ़ेगा तो क्या फॉलिकल्स बनेंगे? नहीं बनेंगे। जब फॉलिकल्स बनेंगे तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं? जब फॉलिकल्स बनेंगे तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे? ईस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। वो ईस्ट्रोजन कहां पे जाएगा? वो जाएगा यूट्रस में, और वहां पे अभी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, अभी यूट्रस में लाइनिंग बनाना शुरू किया है। बना नहीं है, बनाना शुरू किया है। अब क्या होगा? सडनली 14th डे को एलएच सर्ज आएगा। जैसे एलएच सर्ज आएगा तो ग्राफिन फॉलिकल डर जाएगा, ओ भाई ये क्या हो गया? फटाफट रप्चर हो गया, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करके देख लो। 14 डेज जैसे जैसे एलएच सर्ज आया, ओके, बिजली कड़कड़ा गई, तो भाई ग्राफिन फॉलिकल्स बोला ये लो अपना लेकर जाओ अपने पास, मैं नहीं रखूंगा इसको। उसने ओवा को रिलीज कर दिया, ओव्यूलेशन हो गया। जैसे ओवा रिलीज हो गया, अब क्या होगा? जो ग्राफिन फॉलिकल्स है वो किसमें बदलेगा? वो किसमें बदलेगा? वो बदलेगा तुम्हारे कॉर्पस ल्यूटियम में। और वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करेगा सर? प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करेगा। करेगा प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस। अब वो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करेगा? अब वो जाके यूट्रस की लाइनिंग को और थिक करेगा। करेगा करेगा अब देखो, थिक करके रखेगा, थिक करके रखेगा, और वहां पे अंडा कुछ दिनों तक रहता है। ओके, कितने टाइम रहता है मैं भी आपको सब बताऊंगा अभी। यहाँ पे आगे बस थिक करेगा। अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो क्या होगा? फटाक से वापस से आपके पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल गिरेगा और एंडोमेट्रियम शेड कर जाएगा जी। ये स्टोरी के फॉर्म में याद करो। तुम अगर ऐसा रटोगे ना तो तुमको जिंदगी में कभी याद नहीं होगा। बिकॉज सेम कंसेप्ट आपको एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, आके आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, थर्ड ईयर में आप आके गायनाक में पढ़ोगे। तो आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, इतना तो पता ही होनी चाहिए कि कहां कहां पे क्या क्या बदलाव हो रही है। ठीक है, आप एज स्टेप सकते हो आंसर को। ओके, फिर ब्लीडिंग होगी ना? हाँ, फिर तुम्हारा ब्लीडिंग होगा। जब शेडिंग होगी तो ब्लीडिंग होगी जी। याद हो गया? समझ में आया सभी को? अब एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। ओके, आफ्टर एंड बिफोर ओव्यूलेशन में फिर समझ। ज्योति देखो, बिफोर ओव्यूलेशन किस हार्मोन ने यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन किया है? किस हार्मोन ने यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन किया जी? एफएसएच फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। बिफोर ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजन ने डेवलप किया, एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन ने साल्विन। बिफोर ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजन था ना, एंड आफ्टर ओव्यूलेशन तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन था। ओके, चलो अब आइए एनसीईआरटी की लाइनिंग करते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। ओके, विल गेट टू नो। अगर जो भी डाउट रहेगा मैं इसी में निपटा दूंगा जी। अगर जो भी डाउट रहेगा इसी में निपटा दूंगा। अच्छा, अगर किसी को अगर ब्लीडिंग नहीं होता है, अगर किसी को ब्लीडिंग नहीं, चलो वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी लड़की को अगर ब्लीडिंग नहीं होता है, उसका कॉज क्या होगा? पहला कॉज होगा कि सर या तो लड़की प्रेग्नेंट हो गई हो, ठीक है। लेकिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर उस लड़की ने नहीं किया है, ओके, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है उसके बीच में, और तो भी अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि या तो कोई स्ट्रेस रहेगा, या तो उसको पीसीओडी रहेगा, या पीसीओएस रहेगा, कोई बीमारी रहेगा। ठीक है, तभी फीमेल्स में आपका प्रेगनेंसी जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए क्या कहते हैं कि ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले, ओके, ओव्यूलेशन के ओके 3 दिन पहले, मतलब 11 और यहाँ पे 17 दिन तक बोला जाता है कि अगर तुम इतने टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हो तो आप लोग डू यूज द कॉन्डम्स। ओके, बैरियर्स का आप लोग यूज कीजिए। ओके, बिकॉज ये तुम्हारा फर्टाइल पीरियड है, बहुत खतरे वाला पीरियड, डेंजर पीरियड है। यहाँ पे प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत ज्यादा होता है जी। ओके, चलो आ जाओ, लेट्स हैव द रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी, और जो भी दिक्कत रहेगा उसके बाद अपन निपटेंगे एकदम। ओके, चलो आइए, क्या कह रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्रीमेट। देखो फीमेल प्रीमेट बोला गया है क्या? प्रीमेट्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। प्रीमेट्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल कौन है इसका? ओके, एग्जाम्पल इसका कौन है जी?
हाँ ठीक है, जो भी डाउट रहेगा ना बाद में तुम पूछ लेना। इसके एग्जांपल्स कौन है? देखो, मंकी हो गया, एप्स हो गया एंड ह्यूमन बींग्स हो गए। ओके, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल प्रीमेट्स में देखने को मिलता है जी। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी, ओके, जिसे मिनार्क कहते हैं। ओके, अच्छा, इन द ह्यूमन फीमेल्स, ओके, जो मेंस्ट्रुएशन है, ओके, इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 से 29 डेज। मतलब क्या, हर 28 से 29 दिन के बाद तुम्हारा साइकिल रिपीट करेगा, करेगा ही करेगा जी। एंड द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, एक ब्लीडिंग से लेके अगले ब्लीडिंग तक, टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक मेंस्ट्रुएशन से लेके अगले मेंस्ट्रुएशन तक के फेज को अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं जी। और हर एक साइकिल में तुम्हारे कितने अंडे रिलीज होते हैं? वन ओवम इज रिलीज, मतलब ओव्यूलेशन में आपके एक ही अंडे रिलीज होंगे ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कौन सा डे है वो? तो 14th डे को आपका ये एग जो है वो रिलीज होता है। ओके, 14th डे को आपका रिलीज होता है जी। अब देखो जी, अब यार यहाँ पे ना आपको थोड़ा गौर फरमाना है, तब जाके ना आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगा। क्या बोला गया? द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर शोन इन फिगर 3.9, जिसको अभी अपन ने देखा। मैं वापस से रिपीट करूंगा इसको। देखो, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। पहला तुम्हारा फेज कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज। इसे और कौन सा फेज कहते हैं? ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। इसी में ब्लीडिंग आपका होता है जी। ओके, व्हेन एन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। कितने दिन तक होगा जी? 3 से 5 दिन तक रहता है जी। चलो जी, अब ये हुआ क्यों? मेंस्ट्रुअल फेज आया क्यों? द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियम तुम्हारे यूट्रस की कौन सी लाइनिंग है? ये इनर लाइनिंग है क्या? ये तुम्हारा इनर मोस्ट लेयर है क्या? ये यूट्रस का आपका इनर मोस्ट लेयर है जी। ओके, ठीक है। हाँ, शॉर्टनिंग वॉक्स, थैंक यू यार, जा सकते हो यार। बहुत बकवास है यार, वेस्ट ऑफ टाइम। निकल ले, फटफट निकल ले। और अपना ना मुझे क्या कहते हैं, पेटीएम का नंबर देके जाना, ठीक है? इनका थोड़ा चैनल एक्टिविटी चेक किया जाए। तुम पहली बार आए हो भाई? हाँ, क्यों भाई? चैनल एक्टिविटी में तुम्हारा नाम ही नहीं दिख रहा है। और तुमने इससे पहले कभी भी नहीं आए हो। थोड़ा सा ना पेड़ तुम लोग मत आया करो यार, रियल में आया करो। 4 सवाल पूछ देंगे, मुंह बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सब बवासीर बच्चे सब। ओके, चलो जी, चलो। ये सब वही है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, मेंस्ट्रुअल फ्लो में, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जो आपका इनरमोस्ट लेयर है यूट्रस का, उसके ब्रेक डाउन से आपके पास मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जी। ओके, अब ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? ये ब्रेक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ड्रॉप ऑफ द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। इस हार्मोन का लेवल गिरता है, इस हार्मोन का लेवल गिरता है। ओके, जब इस हार्मोन का लेवल गिरेगा तभी तुम्हारे पास ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड कर जाती है, एंड इट्स ब्लड वेसल्स व्हिच फॉर्म्स अ लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वजाइना। क्लियर है? ओके, अच्छा, अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है इसका मतलब क्या है? मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। इसका मतलब है कि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, प्रेगनेंसी नहीं है जी। अच्छा, बहुत सारे लड़कियों को ना मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। देखो, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर समझिए प्रीवियस मंथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, या अगर बैरियर्स अगर फेल कर गए हैं, ओके, और इस मंथ साइकिल अगर नहीं आया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं हो चुकी है। लेकिन ये रीजन नहीं है। ओके, ये कब होगा? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तब। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाउएवर इट मे ऑल्सो कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस। जैसे कि एग्जाम जब होता है तो फीमेल्स को ना साइकिल्स नहीं होती हैं, अगर पुअर अगर हेल्थ रहेगा, अगर पीसीओडी रहेगा या पीसीओएस रहेगा, उस कंडीशन में भी। अब मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद कौन सा फेज चलेगा बताओ? मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद कौन सा चलेगा? मेंस्ट्रुअल फेज के बाद मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। ओके, इसी फेज को अपन और क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज को अपन और क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना जी। ओके, वो बीमारी बता देंगे बाद में किसी। प्रदीप राज बताता हूँ। अब
ड्यूरिंग दिस फेज कौन सा क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, दी प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम दी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। अब इस लाइन पर फोकस करना बेटा, कौन सा हार्मोन करवाएगा इस प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचाने में, ये फॉलिकल डेवलपमेंट कौन करवा रहा है? मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो ग्रो हो रहा है और वो तुम्हारा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहा है। ओके, मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कौन करवा रहा है? एफएसएच करवाया। माता ने और क्या बोला? साइमल्टेनियसली। और क्या हुआ? साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम of the uterus regenerate through the proliferation। कौन करवाएगा? ये लाइन को समझो। उसी के साथ साथ तक तुम्हारे अब यूट्रस में क्या हो रहा है? वापस से लाइनिंग रिजनरेट कर रही है। ओके, विद द हेल्प ऑफ, मैं लिखवा रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ कौन सा हार्मोन होगा बताओ? ईस्ट्रोजन। मेरी जान, समझ में आया क्या? क्या देखो भाई, अगर एनसीईआरटी अगर तुमको बहुत आसान भाषा में अगर लिख देती तो तुम मेरे से क्यों पढ़ते? देखो एनसीईआरटी कैसे बोल रही है कि फॉलिकुलर फेज में तो भैया फॉलिकल्स तुम्हारा बन रहा है और दैट सेम टाइम में तुम्हारे पास एंडोमेट्रियम जो यूट्रस है वो रीजनरेट कर रही है, बिकॉज आपका जो फॉलिकल्स है ना वो तुम्हारा एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, उसी की मदद से आपका हो रहा है जी। अब माता ने आगे बोला है, फुल स्टॉप कॉमा डाल के आगे बात बोला है। क्या बोला है? दिस चेंजेस, मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो गया या तुम्हारे पास क्या कहते हैं यूट्रस में जो लाइनिंग आ गया। दिस चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस, मतलब प्रमोट, इंड्यूस का मतलब है प्रमोट, प्रमोटेड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। हाय रब्बा, क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि ये जो बदलाव हुआ है ना, ये फॉलिकल्स बने हैं, जो एंडोमेट्रियम की रिजनरेशन हो रही है वो हो रही है पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन। भाई कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट के लिए कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है? सर एफएसएच है। ओके ठीक है। कौन सा ओवेरियन हार्मोन है यूट्रस की लाइनिंग करवा रहा है? तो वो है तुम्हारे पास ईस्ट्रोजन है। भाई तुम समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो आप? क्या तुम चीजों को समझ रहे हो बेटा जी? स्टोरी लाइन को समझो। ओके, अब देखो, दिस सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स, कौन कौन से हमारे एलएच और एफएसएच कहां से रिलीज होंगे? कौन सी पिट्यूटरी? कौन सी पिट्यूटरी? ठीक है, कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जी। ओके यस, एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। अब देखो इसने क्या बोला, आहा आहा, क्या बोल रहा है अभी? ओके सुनो, कह रहा है कि जो तुम्हारे पास जो ये हार्मोन्स है, कौन से गोनाडोट्रोपिन्स, एलएच और एफएसएच, ये कब इंक्रीज होते हैं इसके सिक्रीशन? ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। होंगे ही ना भाई, करना ही पड़ेगा ना। देखो, एंड स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ द ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। क्या समझे? तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट किसने कराया? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किसने कराया? भाई साहब, फॉलिकल का डेवलपमेंट जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने कराया। और जब फॉलिकल्स बनेंगे तो फॉलिकल जब बनेंगे तो वो फॉलिकल्स क्या रिलीज करेंगे? भाई साहब, जो फॉलिकल्स बनेंगे वो क्या रिलीज करेंगे? ईस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे। बोलना, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो भाई बोला है ना, सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। ओके विद्या, तुम ना क्लास छोड़ के चल जाओ, वरना ब्लॉक करके हटा दूंगा मैं तुमको। और किसी को प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ तुम्ही को प्रॉब्लम है। गला फाड़ के यहाँ पे कितना क्या कहते हैं कितना है भाई? ये 5 dB का साउंड है यहाँ पे। चलो आ जाओ। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? बताओ एक बारी, समझ में आ गया? मेंस्ट्रुअल फेज मैं बार बार रिपीट कराऊंगा, यहीं पे याद कर लो। मेंस्ट्रुअल फेज क्यों आया? ब्लीडिंग क्यों हुआ? ब्लीडिंग क्यों हुआ? मुझे सभी लोग कमेंट बताओ, ब्लीडिंग क्यों हुआ? बिकॉज द फ्लो ड्रॉप ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल। अगला इवेंट कौन सा है? ओके, फॉलिकुलर फेज या इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। अब यहाँ पे बदलाव कहाँ कितने जगह पर आ रही है? 2 जगह पे आ रही है। कौन कौन सा? वो 2 जगह, ओवरी में और यूट्रस में। ओवरी में क्या हो रहा है? नए फॉलिकल्स बन रहे,
किसके वजह से बन रहे हैं? किसके वजह से बन रहे हैं बताओ? सिद्धिमा, निशित, तबस्सुम, किसके वजह से बन रहे हैं? एफएसएच की वजह से बन रहे हैं। यूट्रस में लाइनिंग किसकी वजह से आया? ईस्ट्रोजन की वजह से आया। ईस्ट्रोजन आया कहां से? तो डेवलपिंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे, जिनसे कि यूट्रस में तुम्हारे पास लाइनिंग बन रही है। क्या मेरी जान क्लियर हो गई बात? ओके ठीक है। कुछ कंफ्यूजन नहीं हो, तुम्हारा भ्रम है सिर्फ, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है ये। मैं तुमको लास्ट में सब कंपाइल करवा दूंगा एक बारी में, सब हार्मोन्स को। क्लियर है? डन। चलो जी, अब क्या होगा? अगला इवेंट कौन सा है? अगला इवेंट कौन सा है? ओके ठीक है, अगला इवेंट कौन सा है बताना। अगर आवाज नहीं तुम क्लास छोड़ के चले जा, ठीक है? इसका ना मैं पहले ये चेक करूं, क्या कहते हैं, चैनल एक्टिविटी। इज द फर्स्ट टाइम भाई, तू क्लास छोड़ के चले जा भाई, फटाफट क्लास छोड़ के निकल ले। पता है आजकल एक नया एक स्कैमर का ग्रुप आया है, ठीक है? उनका काम पता है क्या है? यही काम है। ये बच्चा, इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है भाई। तुम ना अभी सिर्फ क्या कहते हैं 2 रुपया का तुम सामान हो, उम्र ऐसे ही नहीं बढ़ गया है। मैं को यूट्यूब पे ना भाई, पिछले बहुत समय से मैं यूट्यूब पे हूँ। तुम क्या क्या कांड करते हो ना, वो सब कहते हैं ना कि हर एक सॉफ्टवेयर के लिए एक हैकर रहता है। तो तुम जैसे सॉफ्टवेयर के लिए हैकर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? थोड़ा कंट्रोल में रहा करो। चलो अब 14th डे पर क्या होता है? 14th डे पर क्या होता है बताओ? both LH and FSH attains a peak level in the middle of the cycle about 14th day पर। और आपके पास क्या होगा बेटा जी? रैपिड सिक्रीशन होता है LH का, LH का रैपिड सिक्रीशन होगा। ओके, जब रैपिड सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? ओके ठीक है, अगर जब रैपिड सिक्रीशन होगा, अब तेरे को आवाज आ गया? जब रैपिड सिक्रीशन होगा तो ग्राफेन फॉलिकल्स किसको रिलीज करेगी? ओके, ओवा को रिलीज कर देगी। देख लो, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge induces, मतलब प्रमोट करेगा, it will promote the rupturing of the Graafian follicles and thereby the release of the ova, मतलब ओव्यूलेशन होगा। क्लियर है? तो तुम्हारा 14th डे को हुआ क्या? 14th डे पर क्या हुआ? LH सर्ज आया, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर कर गए। ओके ठीक है, आ जाओ जी। अब देखो जी, अब ओव्यूलेशन के बाद कौन सा फेज चलेगा? ओव्यूलेशन के बाद द ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। अब यहां पे क्या होगा? बिकॉज ग्राफियन फॉलिकल तो बचा हुआ है ना, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, उसने ओवा को रिलीज कर दिया। अब ग्राफियन फॉलिकल जो बचा हुआ है वो क्या होगा? ल्यूटियल फेज में ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर्ड बॉडी है क्या? ये आपकी येलो कलर्ड बॉडी है। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम में तुम्हारे पास एक कन्वर्ट हो गया जी। अब कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट में क्या सिक्रीट करेगा? इट सिक्रीट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ओ माय गॉड, मतलब पोस्ट ओव्यूलेशन कौन करेगा एंडोमेट्रियम को मेंटेन? प्रोजेस्टेरॉन करेगा जी। अब ये एंडोमेट्रियम किसके लिए रिक्वायर्ड है? सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इंप्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर तुम्हारे पास अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो अब क्या होगा? इंप्लांटेशन आपका यूट्रस में होता है ना, तो यूट्रस में इसी लाइनिंग की वजह से आपका होता है। ओके, इसी लाइनिंग की वजह से आपके पास ये देखने को मिलता है बेटा जी। क्या मजा आ गया? इसी लाइनिंग, कौन सा? एंडोमेट्रियल लाइनिंग की वजह से होता है जी। डन आई जी। अब जब तुम्हारा प्रेगनेंसी होगा तो ये सारे इवेंट बंद हो जाएंगे क्या? ब्लीडिंग नहीं होगा, लड़की को ब्लीडिंग नहीं होता है, कोई साइकिल नहीं चलते हैं। कितने महीने? तो 9 महीने प्लस 6 मंथ। क्यों सर? 9 प्लस से 15 महीने कोई भी साइकिल नहीं चलता है। ओके ठीक है, 15 महीने कोई भी साइकिल नहीं चला। क्यों? 6 मंथ है ना, जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है, जब माँ अपने बच्चे को दूध, जब लैक्टेशन करता है बच्चा, उस समय भी साइकिल नहीं होता है। तो 15 महीने साइकिल नहीं होता है जी। चलो जी। सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा। भाई देखो, यहीं से तुम्हारा अगला फेज का आंसर निकलता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिजेनरेट करेगा तो किसका लेवल गिरेगा? तो लेवल है वो ड्रॉप करेगा, फटाक से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप करेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन अगर गिरा,
अगर प्रोजेस्टेरॉन अगर गिरा तो क्या एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो शेड कर जाएगी, गिर जाएगी क्या भाई? गिर जाएगी ना, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी गिर जाएगी, बिकॉज ये प्रोजेस्टेरॉन ने होल्ड करके रखा था एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, ठीक है जी। दिस कॉजेज, देखो क्या बोला, जैसे तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटेम डिजनरेट करेगा, दिस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन, मतलब क्या, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का डिसइंटीग्रेशन करेगा, उसको ब्रेक करवा देगा, लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, मार्किंग अ न्यू साइकिल। क्लियर है? ठीक है, चलो जी। इन द ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस, सीजेस का मतलब है स्टॉप, कब? अराउंड 50 इयर्स एट द ऑफ द एज, दिस इज टर्म्ड एज मेनोपॉज, इसको अपन मेनोपॉज कहते हैं जी। अच्छा, अगर साइकिल चल रहा है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज अ इंडिकेटर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्क एंड मेनोपॉज, मतलब क्या, ये तुम्हारा फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, फर्स्ट आपका एमसी है और ये आपका लास्ट एमसी है, ये आपको पता रखना है। क्लियर है? ओके, इसका मतलब क्या, अगर तुमको प्रॉपर्ली अगर साइकिल जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग रिप्रोडक्टिवली आप लोग नॉर्मल हो। क्लियर? अब देखो जी, यहाँ पे माता ने ना एक आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात किया गया है, आपकी न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अब अगर आपको याद होगा तो लड़कियां पैड्स यूज करती है, पैड्स यूज करती है क्या? बचपन में ना मुझे पता है क्या लगता था, मतलब ये मेरी थॉट प्रोसेस, पता नहीं ऐसे और भी लड़कों को लगता होगा, तो टीवी में जब भी आर्ट्स आता था ना, तो मुझे लगता था कि वो जो पैड्स ना वो लड़के, क्योंकि लड़के जो है वो खड़े होकर कहीं पर भी ओके 1 नंबर जो है आपका यूरिनेशन वो कर देते थे, लेकिन फीमेल कहीं पर भी नहीं करती, उसके लिए वो यूरिनेशन को यूरिन को एब्जॉर्ब करने के लिए दे यूज अ पैड। मुझे ऐसा लगता था बिकॉज वो टीवी में ऐसे ऐड दिखाते थे कि पानी गिरा है और वो पानी ने पूरा सोख लिया, ओके। बट ये भ्रम आके टूटा हमारा क्लास 11th और 12th में, 12th में आके मेरा ये भ्रम टूटा कि ओ भाई साहब, मैं, क्योंकि उस समय अब हमारे पेरेंट्स वैसे नहीं थे ना कि जाके पूछो कि मम्मी मम्मी ये क्या है, नहीं है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पैड्स फीमेल यूज करती है, कब यूज करती है? जब आपका ब्लीडिंग फेज चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जी। 15 मंथ ओव्यूलेशन होगा, नहीं अंडे भी नहीं होंगे, नहीं होंगे, शेक मुसे नहीं होंगे वो अभी, भाई मेंस्ट्रुएशन का मतलब ही ओव्यूलेशन हो रहा है, 15 महीने नहीं होंगे, ओके ठीक है, चलो जी। हाँ, पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, इसमें मत बात करो। देखो, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, अब लड़कियों में जो ओपनिंग्स है वो तुम्हारे पास वाइडर थोड़ी बड़ी होती है ओपनिंग्स, ठीक है, और वहां पे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओके, वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने जो वजाइनल वेस्ट है, अगर तुम उसको ठीक से अगर साफ नहीं करोगे तो वो बहुत ही प्रॉब्लम दे सकता है आपको जी, ओके ठीक है। चलो जी, हाँ मैं बता देता हूँ, डीजे हर्ष बताता हूँ। डे का बाद आपको उसके लिए रोज नहाना चाहिए, क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, यूज अ सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड आपको यूज करने चाहिए जी। चेंज सैनिटरी नैपकिन और होममेड पैड एवरी 4 to 5 आवर्स, से याद रखना, ये आपको आ सकता है पेपर में, कितने घंटे में तुम्हारे को नैपकिन चेंज करना है, सैनिटरी नैपकिन 4 से 5 घंटे में, एज पर द रिक्वायरमेंट। डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन प्रॉपर्ली, रैपिंग इट विद अ यूज्ड पेपर, ठीक है। कोई भी गंदे नैपकिन को तुमको कहीं पर भी नहीं फेंकना है, ओके। जो भी तुम्हारा सैनिटरी पैड है ना, यूज करने के बाद कहीं पर भी नहीं फेंकना है, एक पेपर में उसको फोल्ड करके आपको फेंकना है जी। देखो, उसको तुमको कहीं और पे थ्रो नहीं करना है। डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन इन द ड्रेन पाइप ऑफ द टॉयलेट और इन द ओपन एरिया, बहुत लोग ये करते हैं, ड्रेनेज पाइप में डाल देते हैं, जो कि प्रॉब्लम हो जाएगा जी, ओके ठीक है। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन अपने हाथ को प्रॉपर्ली धो लो, क्योंकि वजाइना में बैक्टीरिया आपके होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत? ईस्ट्रोजन का लेवल आपका 2 यहाँ पे पिक इसके लिए दिखाया है बिकॉज ईस्ट्रोजन जो है यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन कर रहा है पहले भी, लेकिन सेकंड में तुम्हारे पास प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो ज्यादा मेंटेन करता है, यहाँ पे लेवल गिर रहा है अभी, ठीक है डीजे हरीश। एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जी, ओके हाँ। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? सवाल करें क्या? सवाल करते हैं, सवाल करेंगे, जो भी डाउट रहेगा मैं सवाल में लेता हूँ। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द ह्यूमन प्रीमेट इज कॉल्ड, सभी लोग आप मुझे कमेंट करके बताओ, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्रीमेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। चलो चलो, अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट टेक्स प्लेस, किसमें साइकिल नहीं हो रहा है? शिप में नहीं, इसमें ईस्टर साइकिल चलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारे प्रीमेट्स में चलेंगे, ये मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स में, ओके चलो जी।
फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द एज ऑफ, पहला साइकिल कब शुरू होता है? 12 से 16, उसे क्या कहते हैं? मिनार्क कहते हैं। इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड कितने इंटरवल पे? कितने इंटरवल पे आपका रिपीट होता है? कितने इंटरवल पे रिपीट होता है? 28 से 29 डेज। क्लियर? चलो, हाउ मेनी ओवम्स आर रिलीज इन द सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल? कितना ओवा आपका रिलीज हो रहा है? कितना आपका ओवा जो है ना वो रिलीज हो रहा है? कितना ओवा आपका रिलीज हो रहा है? एक ही ओवा आपके पास रिलीज होता है। इन द नॉर्मल ह्यूमन फीमेल ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग, ओवम कब रिलीज होता है? ओवम कब रिलीज होगा? मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा डे है ये? सभी लोग कमेंट बताएंगे। अपूर्वा, सिद्धिमा, लक्ष्मी। 14th डे को। ओके, 14th डे, 15th नहीं, सन्नी नहीं, सन्नी मानी भाई नहीं, 14th डे। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यूरिंग, ये कब होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो? मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो फर्स्ट 3 to 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फ्लो इज द रिजल्ट ऑफ, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं आएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स नहीं आएगा, और जोना पेल्यूसिडा नहीं आएगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो कम्स आउट थ्रू, वो किसके द्वारा बाहर आता है? वो किसके द्वारा आपका बाहर आता है? बताइए एकदम तेजी से, किसके द्वारा वो बाहर आ रहा है? वो आपका वजाइना के द्वारा बाहर आ रहा है। आ रहा है वजाइना के द्वारा बाहर। लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओके मे बी ड्यू टू, क्यों भैया साइकिल्स है ना प्रॉपर्ली नहीं चल पाते? उसका रीजन क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, या पुअर हेल्थ। अब इफ अ रिलीज्ड ओवम इज अ फर्टिलाइज्ड, अगर एग अगर तुम्हारा फर्टिलाइज्ड अगर हो जाएगा जी, तो क्या होगा? क्या मेंस्ट्रुएशन होगा? अगर रिलीज ओवम अगर फर्टिलाइज्ड अगर रहेगा, मेंस्ट्रुएशन विल नॉट टेक प्लेस। अब वो आपकी गाड़ी जो है वो रुक जाएगी जी। ओके, मैं क्वेश्चन लेवल अप करूंगा। ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है ना, जो पढ़ा है वो लेवल, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उसके लिए इजी लग रहा है, हम लेवल अप करेंगे, टेंशन मत लो यार। इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय, अगला फेज कौन सा है बताओ? इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। अब ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? आपके पास ग्राफियन फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से तुम्हारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है। याद है? चलो, नहीं नहीं, फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी फॉलिकल मत बोलो यार, ये सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, अपना मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू द प्रोलिफरेशन, कौन से फेज में? प्रोलिफरेशन। ओके, प्रोलिफरेशन बताओ नंदिनी, कौन से फेज में? फॉलिकुलर फेज। चलो, चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस, कौन से हार्मोन के बदलाव की वजह से? बाबू, ओवरी और यूट्रस में जो आपका बदलाव आता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? आपका वो है पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन। फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज, उसे और क्या कहते हैं फॉलिकुलर फेज को? प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं क्या? प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। अब सुनो, ल्यूटियल फेज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ल्यूटियल फेज को सिक्रीटरी फेज, जो कि 16 से लेकर 28 डेज तक चलता है। गोनेडोट्रोपिन्स तुम्हारे कौन से हार्मोन्स हैं? गोनेडोट्रोपिन्स, अच्छा कौन कौन से गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं? LH एंड FSH, तो वो आपके पिट्यूटरी आपके हार्मोन्स होंगे। कौन से? पिट्यूटरी आपके हार्मोन्स होंगे। ओके, ओवेरियन में तुम्हारे पास कौन होगा? प्रोजेस्टेरोन और तुम्हारे ईस्ट्रोजन। अच्छा, गोनेडोट्रोपिन्स किसको स्टिमुलेट करेंगे? ये किसको स्टिमुलेट करेंगे? तो वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाते हैं क्या, और वो ईस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाते हैं।
ओके, किसके लेवल को बढ़ाएंगे ये तुम्हारे, ओके, ई स्टूडेंट की आपके लेवल को बढ़ाते हैं जी। मजा आ गया। हम लोग कहां से क्वेश्चन शुरू किए थे भाई, किसी को याद है? हम लोगों ने क्वेश्चन कहां से 138 से शुरू किया था ना, 138 से। तो ये भाई याद रखना प्लीज, वो बनाने में ये होगा। दी गोनेडोट्रोपिन्स एलएच एंड एफएसएच ये कब पिक में रहेंगे, ये पिक पे कब आते हैं, एलएच और एफएसएच पिक पर कब आएंगे 138 से, ये पिक पर आपके कब आते हैं बताना एक बारी, पिक पर मिडल ऑफ द साइकिल, मिडल ऑफ द साइकिल। इंक्रीज ऑफ विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, किसका लेवल बढ़ने से आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, किसका लेवल, रुक जाओ यार प्लीज, निश्चित ब्लॉक हो जाओगे आप भी अभी। एलएच, पहले सवाल चल रहा है ना, एलएच। अच्छा, कौन तुम्हारे पास यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारे पास करेक्ट है जी, बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ पे, बताइए, दिमाग लगाओ जी। देखो मस्त क्वेश्चन है ये, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, कॉर्पस इट इज फॉर्म बाय द ग्राफियन फॉलिकल्स विद द ओवम, ओवम नहीं होता है इसके अंदर, ओवम नहीं होता है, फॉर्म ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सही है, ल्यूटियल फेज में बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारे रिक्वायर्ड है एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरॉन आपके रिक्वायर्ड है जी, मतलब ओनली बी इज अ करेक्ट, क्लियर। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, ध्यान रखना। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन देयर इज अ, अगर तुम्हारा फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, क्या आपके साइकिल चलेंगे, आपका साइकिल चलेगा क्या, चलो। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा, एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, और नया साइकिल शुरू हो जाएगा। नो मेंस्ट्रुएशन कब होगा जी, जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो गया है, मतलब ए तुम्हारा फॉल्स है, बाकी ये सब तुम्हारे ट्रू हैं, चलो जी। अच्छा, इन द ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस इन, कब सीज होता है, कब सीज होता है जी, अराउंड 50 ईयर्स, उसे मीनोपॉज कहते हैं, क्लियर, चलो जी। सीज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज, मैंने कुछ बोला नहीं, तुमने कुछ सुना नहीं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सीज कर रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं जी, क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है, क्या सभी को मजा आ गया, क्या सभी को मजा आ गया। तो फाइनली अपना आज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया, इसके बाद चैप्टर बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, कल हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, टुमारो, ओके। हाँ, वजाइनल ट्रैक्ट में आपके इन्फेक्शंस होते हैं, अगर आप क्लियरली, एनएफएसटी आपका बहुत जल्द आयशा लॉन्च हो रहा है, बहुत जल्दी, ओके। चलो जी, हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए, 138 में से, रुको कैलकुलेटर, 162 माइनस 138, 24 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, आप लोग अभी कमेंट में मुझे बताएंगे जब इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, क्लियर है, अभी आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग में बताओगे जब इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, और कमेंट में आपका फीडबैक भाई बहुत जरूरी है, आप लोग फीडबैक नहीं देते हो यार, इतने बच्चे हैं 20-30 कमेंट, जो कि बहुत बुरी बात है, हमको मोटिवेशन फिर नहीं मिल पाता यार। देखो मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, हमारा गुरु दक्षिणा है, तुम्हारा कमेंट जो है ना हम लोग का दिन बना देता है यार, लिटरली, कि जो मैं गला एकदम चिक चिक के पढ़ाता हूँ, ओके। ये एनसीईआरटी को समझाना बहुत कठिन चीज है, ठीक है, आपको बहुत लोग एनसीईआरटी रीडिंग कराएंगे लेकिन हवे में करवाएंगे, डीप डाउन नहीं करवाएंगे। आज एनसीईआरटी ने मुझे अप्रिशिएट क्यों किया है, द रीजन इज व्हाट, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को फील करके पढ़ा है, ठीक है। हाँ, 6 वाली क्लास साहिल आपकी संडे को, 6 वाली क्लास जो होगी वो कल शायद होगी, कल होंगी, आई अपडेट यू, टेलीग्राम तुम ज्वाइन कर लो, ठीक है। लड़कों में पीरियड क्यों होगा, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज क्या है, आने वाले अगस्त 24 और 25 वाले बच्चों के लिए पर्सनली आपसे एक जूम सेशन होने वाला है, जूम मेंटोरशिप सेशन, जितने भी 25 वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं पर्सनली बात करने वाला हूँ। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है, आप लोग फटाफट रजिस्टर कर लो। हमारा 24 और 25 को मैं एक आप लोग के लिए पर्सनली फ्री वाले बच्चों के लिए मेंटोरशिप सेशन कंडक्ट करवा रहा हूँ जी। किसी को भी अनअकैडमी प्लस में एनरोल करना, दे कैन यूज अ कोड बायोलॉजी लाइव, और वो अनअकैडमी प्लस में जुड़ सकता है जस्ट एट ₹5,999, ठीक है। या अगर आपको अनअकैडमी प्रो में एनरोल करना है, प्रो में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अनअकैडमी सेंटर में आप विजिट करके अपने टेस्ट दे पाओगे जी।
ओके, मैं आज वाला भेजूंगा पीडीएफ, ठीक है। मजा आया, मजा आया, यस, ठीक है। आपको टाइमिंग अपडेट कर देंगे, बस आप लोग है ना वो फॉर्म फिलअप कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जी। ओके डन, चलो फिर मिले अपन कल ये चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे। टुमारो वी विल जस्ट फिनिश दिस चैप्टर। ओके ठीक है, चलो जी, मजा आया तो अभी एक फीडबैक डाल देना, ठीक है। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय, सी यू, बाय।